अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रोहान। तो आज की इस वीडियो का बेसिक जो पर्पस वो यही है कि एक कंप्लीट आईसीटी का या स्मार्ट मनी का जो ट्रेडिंग कोर्स है वो आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो काफ़ी सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके दरमियान में कुछ कन्फ्यूजन है, स्मार्ट मनी क्या है, आईसीटी क्या है, और आईसीटी के डिफरेंट कंसेप्ट्स को लेके अभी तक स्टिल कन्फ्यूजन मौजूद है। और काफ़ी सारे लोग और जो बिगनर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि हम आईसीटी सीखें, स्मार्ट मनी सीखें, हम ट्रेडिंग करें कैसे, या हम प्राइस सेक्शन को फॉलो करें। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आज के इस कोर्स से। तो हम सबसे पहला जो हमारा जो काम है ना वो यही है कि हमने देखना है आज के हम लोगों के पास स्मार्ट मनी क्या है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। जब आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपकी तमाम की तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी, और इसमें हम तमाम के तमाम जो आईसीटी के कंसेप्ट्स हैं उनको भी देख लेंगे। ऑर्डर ब्लॉक, शेयर वैल्यू गैप, प्रीमियम डिस्काउंट, एएमडी, पावर ऑफ थ्री, सिल्वर बुलेट, किल जोन्स, आईसीटी मैक्रोज, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ना बेसिकली हम ये तमाम की तमाम चीज़ें देख लेंगे। तो अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट मनी से। स्मार्ट मनी हम लोगों के पास है क्या? तो व्हाट इज़ स्मार्ट मनी और स्मार्ट मनी का रोल क्या है ट्रेडिंग में? तो एक बात ये देखें कि फॉरेक्स या कोई भी मार्केट है, अब इस मार्केट में क्या होता है, लोग बाय करते हैं चीज़ों को, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, एसेट को बाय करेंगे, करेंसीज को बाय करेंगे, किसी एक पॉइंट पे जाके वो क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है। अब स्मार्ट मनी या फिर हम लोगों के पास आप कह लें कि इंटेलिजेंट मनी इसे कह सकते हैं, या इन्फ्लुएंशियल मनी, ऐसे लोग हैं या ऐसे ग्रुप हैं जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा यार के ब्लॉक ब्लैक रॉक का, पीजे मॉर्गन का, इन तमाम लोगों का आप लोगों ने नाम सुने हुए होंगे। तो ये स्मार्ट मनीज हैं। ये बेसिकली क्या, लार्ज इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पावर्स है कि वो मार्केट को क्या कर सकते हैं, अप भी लेके जा सकते हैं, और किसी एसेट को, किसी करेंसी को क्या कर सकते हैं, ये लोग डाउन भी कर सकते हैं। यानी इनके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है कि कलेक्टिव अमाउंट में पैसे मौजूद होते हैं, या आप कह लें बैलेंस होता है कि पूरी की पूरी मार्केट को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। मार्केट को, किसी पर्टिकुलर करेंसी को, किसी पर्टिकुलर एसेट को अप भी लेके जा सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर एसेट को ये लोग क्या कर सकते हैं, डाउन भी लेके जा सकते हैं। ये हवाई बातें नहीं, ये प्रूव है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं, प्राइस को अप लेके जाते हैं, प्राइस को क्या लेके आते हैं, डाउन लेके जाते हैं। अच्छा, अगर अब एज अ रिटेल ट्रेडर के तौर पे क्या है, मैं आप जितना मर्जी जोर लगा लें, हम सारे भी जोर लगा लें, हम मार्केट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है जी, सिंगल भी मूवमेंट पिप्स की या कुछ पिप्स की मूवमेंट नहीं करवा सकते। लेकिन क्योंकि इनकी डीप पॉकेट्स होती हैं तो ये इनके पास फंड्स होते हैं, ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट होती हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके पास इन तमाम की तमाम प्राइसेस को अप एंड डाउन लेके जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली स्मार्ट मनीज हम कहते हैं कि इनको है, हेज फंड्स को कहते हैं, या बैंक्स को कह लें, या फिर हम लोग कहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास बड़ा मैसिव अमाउंट में पैसा है, वो उस पैसे को इस्तेमाल करते पूरी की पूरी मार्केट को क्या करते हैं जी, मैन्युपुलेट करते हैं। तो ये बेसिक स्मार्ट मनी है। तो अब देखते हैं कि स्मार्ट मनी वर्क किस तरह से करती है। हाउ स्मार्ट मनी वर्क। स्मार्ट मनी हम लोगों के पास किस तरह से वर्क करती है? तो बेसिकली 3 प्रिंसिपल हैं। अगर इनको आप, पैटर्न्स भी हैं चार्ट पे, आपको नज़र भी आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बिग मूवमेंट होती है चार्ट के ऊपर तो स्मार्ट मनी ले कर रही होती है। तो उस बिग मूवमेंट से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग अगर अंडरस्टैंड कर लें उस पैटर्न्स को, तो हम उनकी इनिशियल मूवमेंट का क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। AMD, अब इसी को हम लोग अकामुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग ICT, पावर ऑफ 3 भी, ICT की टर्मिनोलॉजी में इसे ICT पावर ऑफ 3 भी बोलते हैं, या फिर आप कह लें कि इसे हम लोग अकामुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब लेट्स सपोज ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक प्राइसिंग का लेवल है, कोई भी XYZ प्राइसिंग का लेवल है, हम कहते हैं सपोज ये मेरे पास रिपल या XRP ओपन है, यही एक इसका चार्ट है। अब इधर क्या होगा, स्मार्ट मनी क्या करेगी, सबसे पहले जब स्मार्ट मनी की आप अगर देखेंगे ना, तो किसी भी एसिड के अंदर इंटरेस्टेड है, स्मार्ट मनी प्राइस एक्शन को क्या कर देगी, चॉपी कर देगी। प्राइस ना अप जा रही होगी ना डाउन जा रही होगी, बल्कि क्लियर रेंज, ये इसका अगर मैं कह लूँ हाई है, और ये नीचे वाला क्या जी, इसका लो है। तो
प्राइस क्या कर रही होगी, इस हाई और लो के दरमियान में ही रेंज कर रही होगी। यानी सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, जो स्टेप है चार्ट पे स्मार्ट मनी का, अगर आप लोग पैटर्न को आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं किसी भी एसिड का, ये क्रिप्टो में भी काम करता है, ये करेंसीज में भी काम करता है, हर जगह पे काम करता है। अब ये क्या है जी, अकामुलेशन का। अब स्मार्ट मनी जब डिसाइड करती है कि इसने इस पर्टिकुलर एसिड को क्या लेके जाना है, अप लेके जाना है और इसको डाउन करना है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्राइस को क्या करते हैं, एक रेंज के अंदर क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव करवाते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों के पास रेंज आ गई, इस रेंज के अंदर क्या कर रही है जी, आपकी प्राइस मूव करिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकामुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम चार्ट पे जाएं तो अब आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट पे ये वाला एरिया, ये क्या था मेरे पास, अकामुलेशन का था, इसके बाद बिग मूवमेंट आई है। ठीक है, ये वाला एरिया भी अकामुलेशन का था। अच्छा, यहाँ पे अब देखें इस अकामुलेशन का मकसद क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, ये जो डिटेल माइंड सेट है, क्योंकि मैं और आप हम लोग यही होते हैं, मायूस जल्दी हो जाते हैं, हम लोग अनसर्टेनिटी बड़ी होती है, हमारे पास एसेट्स इतने नहीं होते, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि यार हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिट अब गेन करें। स्मार्ट मनी क्या करती है, प्राइस को कम्युलेट करती है, मायूस कर देती है ट्रेडर को, अब इस एसिड की, इस कॉइन की, इस करेंसी की प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उन्हें लग रहा होता है यार यहाँ से सेल हो रहा है, यहाँ से लॉन्ग हो रहा है, यहाँ से शॉर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी देख लें, डे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये रिपल में क्या हो रहा है, यही हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है किसको, रिटेलर्स को। कुछ लोगों ने शॉर्ट्स की पोजीशन ली होंगी, कुछ लोग जल्दी एग्जिट कर गए होंगे, लेकिन अब स्मार्ट मनी क्या करिए, बेसिकली अपने ऑर्डर्स अकामुलेट करिए, इकट्ठे करिए, और यहाँ से फिर क्या करेगा, मासिव मूवमेंट लेगी। हम बीटीसी के चार्ट पे भी जाके देख लेते हैं, ये फिनोमिना हमें नज़र आएगा कि जब भी बिटकॉइन ऊपर गया उससे पहले क्या हुआ है, आपको अकामुलेशन नज़र आई है। तो अगर हम इसको देखें डे के टाइम फ्रेम पे, अब ये यहाँ पे देखें, ये वाला और ये, अब ये आपको एक क्लियर कट रेंज नज़र आ रही है, बीच में से इस रेंज के प्राइस अप्स एंड डाउन भी होती रही है, लेकिन अब यहाँ से देखें 19 मई से लेके तकरीबन पिछले साल की बात कर रहा हूँ 5 नवंबर तक इसी एक प्राइसिंग लेवल पे क्या करती रही है जी, आपकी प्राइस मूव करता रहा है बीटीसी। तो ये हम लोगों के पास यहाँ पे बीच में इस जगह पे ये वाला एरिया हो गया एंड दिस एरिया। अब ये यहाँ पे क्या हुई है, एसएल हंटिंग भी हुई है। क्या हुई है कि रिटेलर्स को क्या किया गया, ना उम्मीद किया गया है। मेरे और आप जैसे जिन लोगों ने, अगर हम स्पॉट में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एसिड को होल्ड किया है जान के प्राइस को यहाँ पे नीचे लेके, ताकि हम लोग क्या करें, सेल कर दें, ताकि वो इस एसिड को क्या कर लें, इधर से दोबारा बाय कर लें। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे अब क्या हुआ है कि कितनी अच्छी मूवमेंट दी है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद 73,000 से सीधा तकरीबन 1,08,000 पे डॉलर पे गया है। अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, वही सिनेरियो स्मार्ट मनी क्रिएट कर रही है ट्रंप के आने के बाद। यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, अप्स एंड डाउन। अब ये पता नहीं कितने दिन चल सकता है, कुछ महीने भी चल सकता है और कुछ वीक्स भी चल सकता है, कुछ मंथ्स भी चल सकता है, लेकिन यही है। अब इसका बेसिक पर्पस यही है कि रिटेल ट्रेडर मायूस हो जाए, अपना बीटीसी बेच दे, अपनी करेंसी को, अपने एसेट्स को, अपने शेयर्स को क्या कर दे, सेल कर दे। ठीक है, और जब वो सेल करेगा स्मार्ट मनी क्या कर लेगी, उसे चीप प्राइसेस में बाय कर लेगी और हाई पे जाके ये क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। इनका बेसिक पर्पस यही है। तो ये अकामुलेशन ही है। अभी यहाँ पे अगर आप बीटीसी पे देखें, अच्छा ये आपको क्लियर कट हर मैसिव मूवमेंट से पहले आपको एक अच्छी ये नज़र आ रही होगी अकामुलेशन हर जगह पे आपको नज़र आएगा, ये क्रिप्टो के अंदर ख़ास तौर पे, और जहाँ पे शेयर्स होते हैं उधर भी नज़र आएगा। तो ये अकामुलेशन फेज़ का मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स क्या कर रही है, इकट्ठे कर रही है। अब ये सेलिंग के टाइम पे भी हो सकता है कि अपने पैसे इकट्ठे कर रही है, अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रही है, ताकि यहाँ से वो यकदम क्या करे, सेल करे। अब इसका बेसिक पर्पस यही है कि वो रिटेल माइंडसेट को क्या करे, यकीन दिला दे, यहाँ से बाय होगा, इस जगह से बाय करना है और इस जगह से क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो रिटेल माइंडसेट इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करके बाय सेल में लगा रहता है, और कुछ लोग नाउम्मीद होकर अपने एसेट्स क्विट कर जाते हैं जल्दी मार्केट से, लेकिन स्मार्ट मनी उनको फिर क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। तो वापस चलते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या था, अब हम लोगों ने देखा था कि स्मार्ट मनी का हमने एक स्टेज देख लिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकामुलेशन के बाद क्या आती है, मैनिपुलेशन। अकामुलेशन यही है कि एक टाइट रेंज के अंदर मार्केट क्या करेगी, अप डाउन कुछ मंथ कुछ टाइम तक करती रहेगी,
घूमती रहेगी। अब उसके बाद स्मार्ट मनी क्या करेगी, मैन्युपुलेशन करेगी। अब मैन्युपुलेशन क्या है, अगर तो स्मार्ट मनी ने क्या करना है, बाय साइड पे जाना है, क्या करना है, बाय की ट्रेड्स करनी है। स्मार्ट मनी किसके अंदर इंटरेस्टेड है, किसी भी एसिड को बाय करने के अंदर इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, मैन्युपुलेट करेगा, वो सेल की तरफ चला जाएगा। यानी अब स्मार्ट मनी ने यहाँ से क्या करना था, बाय करना, प्राइस को अप लेके जाना है, लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहले अकामुलेट करेगा, अकामुलेट के बाद उस एसिड की जो प्राइस है उसको क्या कर देगा, पर्टिकुलर डाउन पे लेके आ जाएंगे। उस डाउन पे लेके आने का जो बेसिक पर्पज़ है वो भी यही है कि जो रिटेल माइंड सेट है उसको क्या कर दिया जाए, ना उम्मीद कर दिया जाए। ठीक है, उनके एसएल्स को हंट किया जाए, एसएल को हंट करने के बाद प्राइस को क्या कर देगी, स्मार्ट मनी अपवर्ड डायरेक्शन में लेके चली जाएगी। तो ये जो फेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन का। ठीक है, ताकि मैनिपुलेट क्या करना है, पहले मतलब इसका क्या है कि प्राइस को क्या करते रहो भाई, एक टाइट रेंज के अंदर घुमाते रहो, फिर उस एसेट की प्राइस को लो कर दो ताकि लोग भाई नाउमीद हो जाए, भाई अब ये तो एसेट ऊपर ही नहीं जाएगा। फिर उस एसेट को नीचे गिराओ और फिर उस एसिड को बाय करके ऊपर ले जाओ, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो स्मार्ट मनी क्या कर सके, उस एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, परचेज कर सके। ठीक है, अब ये होगी मैन्युपुलेशन। और फिर होती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो कि रियल मूवमेंट होती है प्राइस की। ठीक है, ये वाली जो लेग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेग बोलेंगे, कि यहाँ से मैन्युपुलेट करने के बाद रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हंट करने के बाद स्मार्ट मनी ने क्या किया, अपनी प्राइस को एक अपवर्ड डायरेक्शन में ले गई है। तो ये हम लोगों के पास प्रॉपर क्या बनता है, आईसीटी का कामुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बनता है। तो इसी को हम लोग ट्रेड करते हैं। ये आपको हर जगह पे नज़र आएगा, हर टाइम पे, हर टाइम फ्रेम पे ये काम हो रहा होता है। देखिए मेरी एक बात सुने, जब आप आईसीटी की टर्मिनोलॉजी में आ रहे हैं तो एक बड़ी टर्म अपने माइंड में बैठा के रखें, प्राइस इज फ्रैक्टल। फ्रैक्टल प्राइस क्या आपके पास फ्रैक्टल है, मींस क्या है, अगर तो आपके पास एक लार्जर टाइम फ्रेम पे बाय में जा रहा है एक एसिड है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी क्या होगा, बाय में जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, वो एसिड, वो करेंसी डाउन जा रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी क्या होगा, आपको वो करेंसी क्या मिलेगी, डाउन ही मिलेगी। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल्स बोलते हैं। मींस जो कुछ प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे कर रही है वही क्या हायर टाइम फ्रेम पे सॉरी कर रही है, वही प्राइस क्या कर रही है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपके पास यहाँ पे कर रही होगी। ठीक है, तो अब देखिए स्मार्ट मनी जो अपने ऑर्डर्स है वो कामुलेट एक दिन में नहीं करती, वो वीक्स लेती है, मंथ्स लेती है। लेकिन ये सेम सिनेरियोज आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको नज़र आ जाएगा। यानी प्राइस क्या हो रही है, कामुलेट हो रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी प्राइस की क्या हो रही है जी, मैन्युपुलेशन हो रही है। मैन्युपुलेशन के बाद प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये था बाय का पैटर्न, और सेलिंग का भी सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस को एक चोपी प्राइस एक्शन होगा, स्पोर्ट से लोग बाय कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से सेल कर रहे हैं, प्राइस अप जाएगी। अब रिटेल ट्रेडर क्या समझेगा, भाईजान ये तो एसिड क्या हो चुका है, बाय में जाएगा, ब्रेकआउट ऊपर हो चुका है, इसको फॉल्स ब्रेकआउट भी बोलते हैं। अब वो यहाँ से बाय करना शुरू कर देगा, मैं आप हम सब उस एसिड को बाय करेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, वो एक फेक ब्रेकआउट होगा। स्मार्ट मनी उसको सेल करके प्रॉफिट कमा लेगी। डेफिनेटली देखा जाए होता यही है, जो सेलर होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, लो प्राइस पे यहाँ से बाय करे और हाई प्राइस पे जाके क्या करे, सेल करे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सकते। तो स्मार्ट मनी क्या करती है, लोअर प्राइस पे बाय करने के लिए तब भी अकामुलेशन करती है, और हायर प्राइस पे सेल करने के लिए तब भी क्या करती है, अकामुलेशन के बाद मैन्युपुलेशन करती है। ये जो रियल मूवमेंट है एज आ हम लोगों के पास स्मार्ट मनी ट्रेडर, एसएमसी या आईसीटी को जो भी फॉलो करें, हमारा जो बेसिक टारगेट है वो मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, बिग प्लेयर्स की जो मूवमेंट है उनको अंडरस्टैंड करना, और हम लोगों ने फिर उसी को फॉलो करते हुए क्या करनी है, इस प्राइस लेग को पकड़ के अपनी क्या करनी है, ट्रेड लेनी है। क्योंकि मैं आप हम सब मिलके भी क्या कर सकते हैं, प्राइस को मूवमेंट नहीं करवा सकते जितनी पावर्स आप कह लें कि स्मार्ट मनी के पास है। अब हम कोई भी पेयर लेते हैं, लेट्स सपोज यूरो यूएसडी का पेयर ले लेते हैं। ठीक है, फॉरेक्स पे चले जाते हैं। अब ये मेरे पास पेयर आ गया, इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कंसेप्ट क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है,
ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं। ये आपको एक क्लियर कट रेंज नज़र आ रही है। ये सबसे पहले क्या हम लोगों के पास अकामुलेशन की है जी, ठीक है, ए है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, प्राइस क्या करेगी अगर बाय पे जाना है। यहाँ पे क्या हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा है 15 मिनट पे एसएल हंटिंग हो चुकी है, यानी रिटेलर्स के क्या हो चुके हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे सारे के सारे क्या कर लिए, स्मार्ट मनी ने ईट कर लिए, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगी देखते हैं, लें जी, अब अप जा रही है, जाना शुरू हो जाएगी। देखें 1.04 से लेके प्राइस कहाँ तक चली गई, 1.04471 पे चली गई, ठीक है। कितने पिप्स बने ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्राइस स्टिल अप ही है। तो यानी ये बात नहीं है कि ये कंसेप्ट सिर्फ आपको क्रिप्टो पे या स्टॉक्स पे मिलेगा, हर जगह पे हर करेंसी पेयर पे ये आपको मिलेगा। अकामुलेशन, अकामुलेशन के बाद क्या है, मैनिपुलेशन है, और उसके बाद क्या है ये जो रियल मूवमेंट। अब आपने सबसे पहले देखिए, ना तो आप अकामुलेशन का एडवांस में पता लगा सकते हैं, ना मैनिपुलेशन का लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली जो लेग्स है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जब आपको आइडेंटिफाइड हो जाए ये अकामुलेशन की फेज थी, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, यहाँ से बाय हो रहा है, तो आप किसी भी आईसीटी की आप टेक्निक, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, फिबोनाची लेवल्स, किसी को भी आप इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था। अच्छा, अब हम लास्ट में क्या करते हैं, गोल्ड पे जाते हैं। सब लोग ही गोल्ड को क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो हम देख लेते हैं गोल्ड पे भी ये आपको नजर आएगा। स्मार्ट मनी क्या करेगी, सबसे पहले अकामुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइस क्या कर रही है, एक टाइट रेंज है ये, इसी के अंदर 2936 से लेके तकरीबन 2931 में के दरमियान में घूम रही है, ठीक है। अब ये क्लियर कट क्या हुई है, अकामुलेशन के बाद ये क्या हुई है, मैनिपुलेशन पकड़ ली हमने, ठीक है। और अब ये एक्चुअल में क्या था, हम लोगों के पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, एमएसएस, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, आगे जाके इसी वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें प्राइस आई है, दोबारा से क्या हुई है, मैनिपुलेशन। अब ये लाजमी नहीं कि एक दफ़ा स्मार्ट मनी करे, यानी अच्छे खासे तरीके से इसने क्या करना है, अपनी मैनिपुलेशन करनी है। और आम तौर पे किन एरियाज पे फोकस करते हैं वो भी हम नेक्स्ट जाके देखते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन होगी, अब मैनिपुलेशन के बाद क्या है, अब प्राइस अप ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं खुद भी कि यहाँ पे प्राइस ने मैनिपुलेट किया, और कितना यहाँ से मैनिपुलेट, अकामुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये IFVG है, ये वाली इधर से ले सकते थे। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ से ले सकते थे। यहाँ से भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते थे, बाय की ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी सारे मौके फिर मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये आपने जो सारी चीज़ें देख तो ली, अब सबसे बड़ी सवाल ये पैदा होता है कि इंट्रा डे में ये काम कहाँ पे जी मैनिपुलेशन होती है। अकामुलेशन तो पता चल गई, मैनिपुलेशन आपने चेक करनी है। अगर तो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं बाय को, तो आपने मैनिपुलेशन कहाँ पे चेक करनी है, बाय है। अगर आप कह रहे हैं कि चीज़ एसिड बाय में जाएगा, तो प्रीवियस डे का जो लो है चेक करना है, वहाँ पे स्मार्ट मनी क्या कर चुकी है, एसएल हंट कर चुकी है। अच्छा, इसी तरह से प्रीवियस सेशन का लो, वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है, या फिर आप कह लें कि प्रीवियस वीक। और ये तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस सेशन का लो, प्रीवियस वीक का लो। आपने चेक करना है कि प्रीवियस डे के लो से क्या स्मार्ट मनी मैनिपुलेट कर चुकी है प्राइस को। तो आपको एक अच्छी क्विक स्कैल्पिंग की आपको मिल जाएगा कि आप 30, 40, 15 से लेके 30 पिप तक गोल्ड में इवन आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ICT की पावर ऑफ 3 क्या है समझ आ गई हो।
अच्छा, तो हम अब चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या हैं। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस कंसेप्ट से लिंक ही है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था एएमडी, ठीक है, उसी से रेलिवेंट ही है। तो स्मार्ट मनी जब भी किसी एक पर्टिकुलर एसेट को बाय करना चाहती है, वो मेरी और आपकी तरह नहीं बाय कर लेती, बल्कि उसके पीछे वेल डिफाइंड मैथमेटिक्स एल्गोरिथम की उसे सपोर्ट हासिल होती है, जो उसे बताते हैं कि आपने इस लेवल पे जाके क्या करना है, अपनी अकोमोलेशन करनी है, ठीक है। जब स्मार्ट मनी अकोमोलेशन करती है उसके बाद क्या है, मैन्युपुलेशन है। मैन्युपुलेशन के बाद प्राइस क्या जा रही होती है, अप जा रही होती है। तो जो मैन्युपुलेशन कर रही है लेग, बेसिकली ये वाली जो लेग है, ये जो मैन्युपुलेट कर रही है बिफोर द प्राइस मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो लेग है मेरे पास, यही लेग मेरे पास क्या है, ये वाली। तो ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसी जगह पे दोबारा प्राइस क्या आती है, वापस आती है आमतौर पे, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी बाय की ट्रेड को दोबारा से क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। मैं अब आपको प्रॉपर लॉजिक समझाता हूँ होता क्या है। अब लेट्स सपोज स्मार्ट मनी ने एक उसे एल्गोरिथम ने दे दिया कि 2838 लेवल दे दिया, और एक उसे निकाल के दे दिया 2825, ठीक है, 2825 और 2838, ये लेवल निकाल के दिए। स्मार्ट मनी ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपने ऑर्डर्स पेंडिंग इकट्ठे करने शुरू कर देने, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करेगा, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड से निकालने के लिए, क्विट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए वो यहाँ पे क्या करेंगे, मैन्युपुलेट करेंगे, प्राइस को डाउन लेके जाएंगे। अब जब प्राइस यहाँ से डाउन आएगी तो रिटेल माइंडसेट क्या करेगा जी, अगर ये गोल्ड है तो अभी हमने गोल्ड ही ओपन किया हो जी, यहाँ से सेल हो रही है, सेल 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 सेल, सब अपने क्या करेंगे, सेल की पोजीशन लेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को कहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये जो ये वाला पर्टिकुलर ये लेग वाला एरिया है, ये मेरे पास क्या, मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसकी भी हम तोजी देख लेते हैं, इसकी भी रीज़न है बेसिकली। अब सबको बाहर निकाल दिया, प्राइस क्या होगी जी, इस पॉइंट से दोबारा अप जाएगी और दोबारा इधर आएगी और अप जाएगी। अब ये दोबारा नीचे क्यों आती है, अब क्यों जाती है, इसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसकी कुछ रीज़न यही है कि अब जब एल्गोरिथम उन्हें क्या करता है, एरिया कंप्यूट करके देता है कि इस एरिया पे आपने मैन्युपुलेशन करनी है, ये सारा काम एल्गोरिथम कर रहा होता है, उसके अंदर फीड होता है, डिसीजन हो रहे होते हैं। अब क्या है कि प्राइस ऑर्डर जो प्लेस करती है स्मार्ट मनी, वो होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। अब जो मिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो तमाम के तमाम ऑर्डर्स क्या हैं, बल्क में एक ही टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेट्स सपोज स्क्रीन पे 11:15 मेरे पास चल रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। अगर एग्जीक्यूट होंगे तो तमाम की तमाम मार्केट ही उल्ट जाएगी, ठीक है। कुछ ला की भी इनके ऊपर इन्फोर्समेंट होती है, वो अगर ऐसा काम करें तो हुकूमत भी हरकत में आ जाती है, सब पता चल रहा होता है। अब वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्डर्स उनके एग्जीक्यूट होते हैं, कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना, तो हमें लगेगा प्राइस दोबारा उसी लेवल पे वापस आ रही है, उस लेवल से दोबारा क्यों आ रही है, उन पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आ रही है, और उन पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा क्या करती है, प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। आप इसको और आसान कर देता हूँ, आप ये समझें कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने, किसी बैंक ने बिलियंस ऑफ डॉलर, 10 बिलियन डॉलर के ऑर्डर प्लेस किए थे, इस अकोमुलेट किए थे, ठीक है। एसएल हंटिंग की, एसएल हंटिंग करने के बाद वो क्या कर गया, प्राइस को अपवर्ड डायरेक्शन में ले गया, ठीक है। ये जो ये वाली लेग है, ये मेरे पास क्या था, मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बाय गई है, तो डेफिनेटली ये मेरे पास क्या है, मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में कुछ लेवल्स होंगे, ये वाला लेवल्स होगा, ठीक है, ये लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स का चंक होगा, कुछ ऑर्डर का चंक यहाँ पे पड़ा होगा। अब कुछ ऑर्डर्स इनमें से हर चंक में से क्या हो चुके होंगे, एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, और कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने से रह जाएंगे। अब स्मार्ट मनी क्या करेगी, प्राइस को करते करते आप लो टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना, प्राइस उन्हीं लेवल्स पे दोबारा आएगी, और फिर आप दोबारा अपर डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका मिलता ही है इससे, आपकी AMD से, अकोमुलेशन, मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकोमुलेशन वो एरिया आपके पास, ये वाला एरिया जहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करिए, अपने ऑर्डर्स को अकोमुलेट करिए, इकट्ठा करिए। फिर ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जो मैन्युपुलेशन वाली लेग गई है हमारे पास, क्या ऑर्डर ब्लॉक है। ये था बाय के सिनेरियो में। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं जी सेल होना है, तो सेल के लिए भी क्या है जी आपके पास, अच्छा ये हम लोग यही समझते हैं जी, लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल, लास्ट अप क्लोजिंग कैंडल बिफोर द प्राइस मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन,
भाई काम ही नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि हमने उसको समझा ही नहीं होता, अंडरस्टैंड नहीं किया होता कि मैनिपुलेशन कहाँ पे हो रही है, कौन सी लेग मैनिपुलेशन कर रही है। इसलिए लोगों के ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेल होते हैं। अब लेट्स सपोज एल्गोरिथम ने स्मार्ट मनी को क्या कह दी, ये एरिया निकाल के दिए, यहाँ से क्या करना है, उसने सेल करना है। वो इस पर्टिकुलर एरिया पे अपने ऑर्डर क्या करेगा, पेंड अकोमुलेट करना शुरू कर देगा एल्गोरिथम। फिर क्या करेगा, यहाँ पे मैन्यूपुलेट करेगा। मैन्यूपुलेट क्यों करेगा? ताकि रिटेल माइंडसेट को लगे क्या, कि जनाब सब यहाँ से तो क्या हो रही है, प्राइस। अब ये जो लेग आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली टोटल लेग, ये मेरे पास क्या है, मेरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस क्यों कर रहा है, ताकि रिटेल माइंडसेट को लगे प्राइस अप जा रही है, वो अप में जाएगा। यहाँ से खरीद, अब देखें यहाँ से प्राइस फिर क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। अब लेकिन तमाम के तमाम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, इस लेग पे दोबारा आएगा और दोबारा से क्या हो जाएगी जी, आपको एक सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स अगर आप इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, इसको मर्ज करते हैं अपने AMD के साथ, AMD या पावर ऑफ 3 के साथ इसको ट्रेड करते हैं, तो आपकी जो विन का जो रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। अच्छा, बेसिक रीज़न क्या है, अब इस लेग की बेसिक रीज़न क्या है, देखें स्मार्ट मनी ने करना था सेल। अब अगर आप मार्केट में किसी चीज़ को सेल करने जा रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन लेने जा रहे हैं, अब अगर आपको बाय नहीं मिलेगा, बायर नहीं मिलेगा, आप मार्केट में एक चीज़ बेचने जा रहे हैं, आपको बायर नहीं मिलता, कोई आपकी चीज़ खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो स्मार्ट मनी मैन्यूपुलेट एक तो इस वजह से करती है कि उसे बायर मिल जाए, आप लेके जाते हैं यहाँ पे सारे ये ब्रेक, वो क्या हो गया, एक हमें आउट ब्रेक मिल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया जी, इसको ट्रेड करो ट्रेड करो ट्रेड करो ट्रेड करो, बाय करो जी, यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, सारे बाय में चले गए। अब स्मार्ट मनी यहाँ से सेल कर रही है, उसे बायर भी चाहिए थे ना, क्योंकि मार्केट में हर सिंगल वैल्यू के लिए आपको, अगर आप सेल करें तो बायर चाहिए, अगर आप बाय करें तो आपको सेलर चाहिए। तो यही रीज़न है कि अब आपके पास ये वाली जो लेग है, ये आपके पास क्या है, आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे इसको बायर अब आना शुरू हो गया है और यहाँ से स्मार्ट मनी ने अपने सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग रह जाएंगे, उन ऑर्डर्स को लेने के लिए मार्केट दोबारा लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ये वाली लेग इस तरह ऊपर आएगी, यहाँ से आप दोबारा अपनी सेल की ट्रेड क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे ये फिनोमिना आपको बड़ा अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। अब मैं वैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी ये पर्टिकुलर एरिया था और ये भी एरिया था। अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रही है, अकोमुलेशन हो रही है, ये सारा इस जगह पे प्राइस क्या कर रही है, रेंज में ही घूम रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो आपको लेग नज़र आ रही है, ये क्या हुआ जी, आपके पास प्राइस क्या हुई, दोबारा से नीचे आई, इसने मैनिपुलेशन की, प्राइस क्या कर गई, अपवर्ड चली गई। अब कल को इसी जगह पे ये जो लेग है, अब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है मेरे पास, ये वाली लेग, ये जो लेग थी डाउन क्लोजिंग कैंडल्स की, अब ये मेरे पास क्या, मेरा एक सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मैं यहाँ पे वेट करूँगा, प्राइस अब तो चली गई है, लेकिन जब यहाँ पे आएगी तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे यहाँ पे अपनी ट्रेड करूँगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को आइडेंटिफाइड करने के साथ, और अपने किल जोन या अपनी स्ट्रेटेजी बना के मैं क्या करूँगा, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें, ये जो प्रॉपर है अकोमुलेशन के बाद जो लेग आपके पास क्या करी हो, मैन्यूपुलेट करी हो, वो आपका क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये पूरी एक लेग थी जिसने प्राइस को डाउनवर्ड लेके आई है, ताकि जिन्होंने भी गोल्ड को होल्ड किया हुआ वो क्या कर दे, सेल कर दे, और स्मार्ट मनी क्या कर ले, बाय कर ले। ठीक है, अब अगर हम किसी और जगह पे जाके देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसी तरह की कुछ और ट्रेड्स भी आपको मिल जाएंगी। ये हर जगह पे ये कंसेप्ट क्या कर रहा होता है, आपके पास वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये एरिया मेरे पास क्या था, अकोमुलेशन का तमाम एरिया है। ये वाली कैंडल्स क्या थी मेरे पास। अच्छा, अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि जो आप हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो आपने फाइंड किस तरह से करने हैं, आपने अकोमुलेशन के बाद जो मैनिपुलेशन वाली लेग है उसको क्या कर लेना है, मार्क करना है, और पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस आपकी उस लेग पे आए और उस लेग पे आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, कभी भी आपने ट्रेंड के जो अगेंस्ट है, अपने ओवरऑल ट्रेंड जो आपका लार्जर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, लेट्स सपोज हम यूरो USD पे चले जाते हैं, तो आपने उसके ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड नहीं करना। अगर करेंगे तो आपकी ट्रेड हमेशा ही क्या होंगी जी, आपको फेलियर का शिकार मिलेगी, आप फेल्ड ही होंगे। अब लेट्स सपोज की बात है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं
ये कुछ एरियाज़ है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखें अकोमुलेशन हुई है, ठीक है। अब ये सारे का सारा अगर मैं टोटल एरिया अपने पास ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास अकोमुलेशन का, यहाँ से प्राइस आ रही है, घूम रही है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी लेग है जो मैनिपुलेट करेगी। तो अब ये टोटल जो ये वाली लेग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली, इसने प्राइस को क्या किया, अप साइड पे प्राइस की मैनिपुलेशन की है, ठीक है। तो अगर हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो हम कहते हैं जी लास्ट अप क्लोजिंग कैंडल और अ सीरीज ऑफ अप क्लोजिंग कैंडल बिफोर अ प्राइस मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो सीरीज़ है कौन सी, अप क्लोजिंग कैंडल्स की, यहाँ से ये हो रही है स्टार्ट और यहाँ पे ये हो रही है ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैनिपुलेशन, यानी सबसे पहले क्या हुआ, अकोमुलेट हुई, प्राइस ने यहाँ पे मैनिपुलेशन की और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। तो ये जो कैंडल है ये वाली, यहाँ से लेके ये वाली सारी कैंडल्स हैं, ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस कैसे आती है दोबारा। देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे आई, डेली के टाइम फ्रेम पे मैं अब आपको बता रहा हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ही दोबारा यहाँ से प्राइस क्या करगी, दोबारा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करगी, मूव कर गई, ठीक है। अगर ये वाला एरिया मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखता तो कैसे आ रहा था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो पैटर्न हमने बनाया है, दोबारा आई प्राइस और नीचे चली गई, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अच्छा, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने क्या करना है, ट्रेड करने से पहले आपने एक तो ओवरऑल ट्रेंड को फाइंड करना है, और ओवरऑल ट्रेंड को फाइंड करने के बाद यार आप लोगों ने क्या करना है कि ना अपने ऑर्डर ब्लॉक्स पे लेवल ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे प्राइस आए और आपने उन लेवल्स की बेस पे क्या करनी है, ट्रेड एग्जीक्यूट अपनी करनी है, ठीक है। ये और अच्छा उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी कर लिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बैक टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें ये एरिया था किसका, अकोमुलेशन का, ये जो लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल्स हैं, ये जो सीरीज़ है, ये मेरे पास क्या थी, देखें अगर हम यहाँ पे देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक, अकोमुलेशन, मैनिपुलेशन की हमने लेग पूरी की पूरी मार कर ली, प्राइस अपवर्ड गई है। अब इसी को अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो क्या होगा कि जिस तरह मैंने बात की थी कि आपके इस एरिया से इस एरिया में ऑर्डर्स आपके पेंडिंग होंगे, प्राइस यहाँ पे आएगी और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, जो आपकी अकोमुलेशन की लेग है उसका आपने मीन कैलकुलेट कर लेना है। मीन कैसे कैलकुलेट होगा, आप फिब जोन को ड्रॉ करेंगे और ये आपका क्या निकला है, फिब जोन से ये हम लोगों के पास ये मीन वैल्यू निकला है। अगर तो आपकी प्राइस आपके इस मीन को क्या करिए, रिस्पेक्ट दे रही है, तो आप ट्रेड कर लिएगा। अगर आपकी प्राइस इस मीन जोन से भी नीचे चली जाती है, मीन वैल्यू से भी नीचे चली जाती है, तो आप उस ऑर्डर ब्लॉक को भी ट्रेड ना करिएगा, वो बेशक डेली पे हो, 4 आवरली पे हो या किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये मेरा था ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगी, बिल्कुल यहाँ पे आएगी, टैप करेगी, अप जा रही है, नीचे आई और यहाँ से देखें जो पेंडिंग ऑर्डर से उनको लिया और फिर उस डायरेक्शन में अब चली गई, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है कि ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, ये मैनिपुलेशन की पूरी लेग को मार्क कर लेना है फिब की मदद से, और आपने क्या करना है, इसकी जो मीन वैल्यूज़ है उसको कंप्यूट कर लेना है। और अगर आप देखें कि आपकी जो प्राइस है मीन वैल्यू से ऊपर ऊपर आ रही है, तो आपने अपनी नीचे ना जाए, अगर इधर से नीचे आ गया है, डीप ऑर्डर्स को लेकर उनको मिटिगेट करने के लिए आ रहा है, तो आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, फेल होगा, प्राइस इससे भी नीचे जाएगी और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो हम देख लेते हैं क्या है। लेट्स सपोज हम बाय की ट्रेड की बात करते हैं, तो बाय की ट्रेड के लिए क्या है, आपने क्या करना है, अकोमुलेशन का एरिया फाइंड करना है, मैनिपुलेशन की लेग को मार कर लेना है, और ये मैनिपुलेशन की लेग थी लेट्स सपोज, जिधर से हमारी क्या हुई, प्राइस ने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दी है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे फिर आपने वेट करना है कि आपकी प्राइस यहाँ पे आए
और इधर आए, यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे और उसके बाद आपने क्या करना, अपने ट्रेड्स को यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेना। अच्छा, तो ऑर्डर ब्लॉक लेकिन हर जगह आपको क्या करते नज़र आएंगे, काम करते हुए नज़र आएंगे। आप बेशक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को यूज़ करें ना भी करें, तब भी आपको क्या, यहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स आपको वैलिडेट होते हुए हमेशा ही नज़र आएंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये था मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। यहाँ पे देखें, प्राइस आई, दोबारा अपने ऑर्डर्स को लिया, दोबारा सेल पे चली गई। यानी यहाँ से अगर हम बैक टेस्टिंग करके भी देखें, अब प्राइस क्या आई, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, ये अकामुलेशन, ये मैनिपुलेशन की लेग होगी। ठीक है, ये देखें इधर आई, ऑर्डर ब्लॉक को लिया अपने और दोबारा से डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इस एरिया पे उसके पेंडिंग ऑर्डर्स थे। और ये हमें बता कौन रहा है, ये हमें ये जो कैंडल्स की बॉडी हैं ये भी बता रही होती हैं, सारा कुछ हमें स्टोरी बता रही होती है। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए। अच्छा जी, तो अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जिस पे हम बात करेंगे वो है हम लोगों का लिक्विडिटी के बारे में। तो मोस्ट अंडररेटेड कंसेप्ट है, लोग सारे बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की, फेयर वैल्यू गैप की, लेकिन जब तक आप लिक्विडिटी को नहीं समझेंगे, आप किस तरह से वर्क करता है, आप अपनी ट्रेड को अलाइन नहीं कर सकेंगे विद स्मार्ट मनी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी की। तो सबसे पहले लिक्विडिटी क्या है, आप ये इन शॉर्ट आप प्रीवियस देख चुके हैं कि सारी की सारी जो प्राइस मूवमेंट है वो कौन करवाता है, हम लोगों के पास स्मार्ट मनी तमाम की तमाम प्राइस की मूवमेंट करवाती है। तो अब लिक्विडिटी क्या, आपके पास वो पॉइंट्स हैं, वो एरिया, लेट्स सपोज ये एक एरिया, अच्छा मैं बात करता हूँ इस एरिया की। अब ये एरिया है, ये क्लासिकल आप कह लेंगे, ये पूरे का पूरा एरिया क्या अकामुलेशन का। तो इसको जो रिटेल माइंडसेट है वो यही समझेगा, यहाँ से मैंने क्या करना है, अपनी जो शॉर्ट की जो पोजीशन है उनको क्या करना है, मैंने एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से मैंने शॉर्ट्स लेनी है। तो वो क्या करेगा, इस एरिया से ऊपर इधर 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 क्या करेगा, अपने स्टॉप लॉसेस को क्या करेगा, इस एरिया पे प्लेस करेगा। ठीक है, स्टॉप लॉसेस को क्या करेगा, प्लेस करेगा कि अगर वो शॉर्ट की पोजीशन ले रहा है और मार्केट खुदा ना खास्ता उसके पॉइंट से ऊपर चली जाती है, बाय में चली जाती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो वो क्या करे, ट्रेड से जहाँ पे भी उसका स्टॉप लॉस होगा तो वो क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो बेसिकली स्टॉप लॉसेस हम लोगों के पास क्या होते हैं, एक ऐसा पॉइंट पे हमने सेट कर दिया होता है कि जैसे ही हमारी ट्रेड के अगेंस्ट प्राइस अप जाए तो हम क्या कर जाएं, ट्रेड से एग्जिट कर जाएं, ताकि हमारी जो अपना बैलेंस है, हमारा फंड है, जो हमारे रिज़र्व हैं वो क्या हो सके, मैनेज हो सके। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए ये क्या होता है, आप क्या करते हैं, अपने बाय स्टॉप को प्लेस करते हैं। बाय स्टॉप कहाँ पे प्लेस होते हैं, कहाँ पे मिलेंगे आपको, ओल्ड हाइज और इक्वल हाइज के ऊपर आपको बाय स्टॉप मिलेंगे। यानी रिटेल माइंड सेट उन पॉइंट्स को क्या कंसीडर करता है कि ये एरिया यहाँ से क्या होगी, हमेशा प्राइस नीचे जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो वो अपनी लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह से क्या करता है, अपने स्टॉप लॉसेस को क्या करता है, प्लेस करता है। ठीक है, अच्छा ये चार्ट पे चलते हैं तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है 1 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है जी, अगर इसे मैं मार्क कर लूँ, ये प्रॉपर एरिया आपको एक नज़र आ रहा है कि क्या, यहाँ से प्राइस फर्स्ट टाइम पे यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर इधर जाके कहीं से नीचे आई, इधर एक दफ़ा फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। तो रिटेल माइंडसेट डेफिनेटली क्या थिंक करेगा कि भाई इन पॉइंट से प्राइस क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो इसी जगह से मैंने इस पॉइंट से, ये जी रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, इस पॉइंट से मैंने अपनी क्या करनी है, सेल की ट्रेड लेनी है। अब मैं भी सेल की ट्रेड लूँगा तो क्या करूँगा, सेल की ट्रेड लूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे इस पॉइंट से कहीं ना कहीं ऊपर करूँगा। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ तो ये मुझे क्लासिकल ये जी रेजिस्टेंस का एरिया नज़र आ रहा है। तो मैं कुछ पिप्स अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली क्या करूँगा जी, यहाँ से कर दूँगा। तो यहाँ पे इससे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा, यानी जैसी प्राइस इस पॉइंट से ऊपर जाएगी, बाय में जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड से आउट हो जाऊँगा। अब स्मार्ट मनी क्या करती है, वही मैनिपुलेट, रिटेल ट्रेडर के क्या करती है, स्टॉप लॉसेस को हिट करती है, लिक्विडिटी को जनरेट करती है, हीट करने के बाद दोबारा से क्या करती है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लेती है। अभी हम देखते हैं चार्ट पे,
ये देखें रिटेलर्स का क्या किया है, पहले रिटेलर्स को यकीन दिलाया जाता है कि जनाब साहब इस पॉइंट से प्राइस नीचे आ जाएगी या इस पॉइंट से प्राइस अब चली जाएगी, फिर उन स्टॉप लॉसेस को क्या किया जाता है, हिट किया जाता है। ये आपको नज़र आ रहे हैं स्टॉप लॉसेस हिट होते हुए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, प्राइस क्या आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ जाएगी फ़ौरन से। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं कि मेरे पॉइंट एक्चुअल में बड़े परफेक्ट थे, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद प्राइस क्या करेगी, रिवर्स अपनी डायरेक्शन कर गई। ये देखें, अब यहाँ से अगर हम ये इसे देखें तो कितना बड़ा आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी जो प्राइस है नीचे आई है, ठीक है। तो प्राइस की जो मूवमेंट है, जो एल्गोरिथम प्राइस को मूव करवाता है, वो भी सर्च में किसकी होता है, लिक्विडिटी में। वो बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करके सेल की जा रहा होता है, सेल साइड की करके क्या कर रहा होता है, बाय साइड पे जा रहा होता है। तो मैं इस तरह कर लेते हैं कि बाय, ये हम लेते हैं, अब ये चार्ट है, यानी ये आपका क्या है जी, क्लासिकल रेजिस्टेंस का एरिया है। तो इससे ऊपर क्या पड़ा होगा, रिटेल ट्रेडर्स के क्या पड़े होंगे, बाय स्टॉप पड़े होंगे। स्मार्ट मनी प्राइस को अप लेके जाएगी, मैनिपुलेट करेगी, ठीक है। उनको ईट करने के बाद प्राइस क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। उसका अगला टारगेट क्या होगा, फिर लिक्विडिटी होगी। अच्छा, एक बात याद रखें, प्राइस किस वजह से मूव कर रही होती है, जो एल्गोरिथम है ऑलवेज इन सर्च ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को आप ये कह लें कि वो एरिया जहाँ पे आपके बाय स्टॉप पड़े हैं या सेल स्टॉप पड़े हैं, या फिर प्राइस इसलिए मूव करती है रीबैलेंस द इम्बैलेंस। आप इन दो चीज़ों को ही समझ लेते हैं तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। यानी प्राइस क्या करेगी, अगर बाय साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है तो प्राइस क्या करेगी, सेल साइड की लिक्विडिटी पे जाएगी। सेल साइड को किया है तो क्या करेगी, मूव करेगी किसकी, लिक्विडिटी की जानिब, बाय साइड की। या फिर प्राइस एक बैलेंस, जो इम्बैलेंस पहले क्रिएट किया था, उसको रीबैलेंस करने के लिए मूव करती है। तो आप इन दो कंसेप्ट की बेस पे भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो अब इसमें लिक्विडिटी की दो तरह की टाइप्स होती हैं हम लोगों के पास, एक होती है बाय साइड की लिक्विडिटी और एक होती है सेल साइड की। बाय साइड की लिक्विडिटी क्या होती है, जो सेलर ने प्लेस की होती है अपनी शॉर्ट पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेलर हैं, यहाँ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं प्राइस को, यहाँ से ही बाय में जाए तो ट्रेड से आउट हो जाए, तो वो एरिया आपके पास क्या कहलाता है, बाय साइड की लिक्विडिटी कहलाती है। ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ओल्ड हाइज और इक्वल हाइज के ऊपर चार्ट पे नजर आएगी। और सेल साइड की लिक्विडिटी क्या होती है, वो एरिया जहाँ पे आपका रिटेलर अपने सेल स्टॉप्स क्या करता है, प्लेस करता है, ताकि अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट जाए तो वो क्या करे, ट्रेड में से क्विट कर जाए, एग्जिट कर जाए और अपने जो प्रॉफिट है उस पोर्टफोलियो को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो स्मार्ट मनी को पता होता है वो डेलिबरेटली प्राइस को अप एंड डाउन मूव करवाती है और अपना रेवेन्यू क्या करती है, जनरेट करती है। अब यहाँ पे देखें, ये एरिया था, ये सारे का सारा जहाँ से रिटेलर्स ने क्या करना था, बाय करना था, क्योंकि ओहो इधर से बाय हो चुकी है, बाय बाय। स्मार्ट मनी ने क्या किया है, प्राइस को मैनिपुलेट किया है। और इस साइड पे देखें तो क्या, अच्छा तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, कुछ देखेंगे फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे। अभी तक हम पावर ऑफ 3 देख चुके हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स देख चुके हैं, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, आईसीटी का किल जोन्स वगैरह भी देख चुके हैं। तो अब है मार्केट स्ट्रक्चर को। तो मार्केट किस तरह से मूव करती है, देखिए मार्केट कभी भी नहीं ये होता कि एक पॉइंट से सीधी अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाए और दूसरे पॉइंट से सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, बल्कि क्या किस तरह मूव करती है, लो से हाई अपवर्ड डायरेक्शन में बना के जा रही होती है। और इसी तरह से मार्केट क्या कर रही होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही होती है, हाई से लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो मार्केट आपको चांस देती है कि आप अपनी सेल की पोजीशंस भी ओपन कर सकें और लॉन्ग भी कर सकें, शॉर्ट भी कर सकें, अलाइन कर सकें अपने आप को स्मार्ट मनी के साथ। लेकिन अब आज का जो बेसिक टॉपिक है वो यही है हम लोगों का कि हम ये देखें कि वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन मौजूद है। लेट्स सपोज ये मार्केट एमएस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी, लेट्स सपोज कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई
मेरे पास इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट था, उसकी हम बाद में बात कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले ना हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, हाई पॉइंट था। इस हाई पॉइंट से मार्केट गिरी है, मार्केट ने क्या बनाया है, एक लो क्रिएट किया है। ये मेरे पास क्या हो गया, लो क्रिएट किया है। इस लो से मार्केट ने दोबारा क्या किया, एक हाई बनाया है, लेकिन वो प्रीवियस हाई से छोटा। तो ये क्या होगा, लो से हाई बना, तो ये क्या होगा, लोअर हाई होगा। ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया है, एक दोबारा से लो बनाया है। ठीक है। तो ये मार्केट ने एक लो बनाया था, एक न्यू लो यहाँ पे बनाया है, और इस लो से दोबारा मार्केट ने क्या किया है, एक हाई बनाया, ये लोअर हाई हो गया। ठीक है। मार्केट ने लेट्स सपोज किल जोन के अंदर यहाँ पे इस जगह पे लिक्विडिटी को क्या कर लिया है, स्वीप किया। ठीक है। लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट कहाँ पे चली गई है जी, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है ये। अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट यहाँ पे जाती है, हम कहते हैं जी लो टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो जाता, लोअर हाई, प्रीवियस जो लोअर हाई पॉइंट है, ये ब्रेक मार्केट नहीं करती और इम्पल्सिव मूवमेंट के साथ नहीं करती, तो ये वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जी बस ये था, मार्केट ने खुद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये जो था लो से हाई बना था, ये ब्रेक हो गई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। देखिए अब अगर मैं इसकी लेबलिंग करूँ तो कैसे है, मार्केट आई, लिक्विडिटी स्वीप की, एक लो से फिर हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वाला जो हाई है, जब मार्केट इस हाई को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, देखिए इस हाई को ब्रेक कर दे, तो मार्केट सक्सेस शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ये बेसिकली आपके पास स्मार्ट मनी का एक ट्रैप होता है कि वो ट्रेडर को क्या कर ले, ट्रैप कर ले कि भाई ये मार्केट सक्सेस शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी होगा, आप इस फेयर वैल्यू गैप की बेस पे अपनी ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट फिर क्या करेगी, दोबारा से क्या करती है मार्केट, आमतौर पे यही देखा गया है कि इधर से आती लिक्विडिटी स्वीप करेगी दोबारा से आपकी, और एक न्यू हाई बनाएगी लो से, जो इस लोअर हाई पॉइंट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जो इस लोअर हाई पॉइंट को क्या करेगा, लोअर हाई को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, न्यू हाई, वो आपका क्या कहलाएगा, वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाएगा। थोड़ी सी थ्योरी ये क्या है, कम्प्लेक्स है, लेकिन इसको ज़रा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो ये आपका प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट है, एल एच पॉइंट, लोअर हाई। ठीक है। लो से हाई पॉइंट है। ठीक है। ये वाला इसको, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता और विद इम्पल्सिव मूवमेंट के साथ नहीं होता, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या गुड बॉडी ऐसी कैंडल्स के साथ नहीं होता जिनकी बॉडी क्या लार्ज है और अपने पीछे क्या है जी, एक फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ के जाता, तो वो वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, बल्कि वो क्या आपके पास स्मार्ट मनी का ट्रैप है। वो अपने पीछे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाएगा, स्मार्ट मनी आपकी क्या करती है, लिक्विडिटी को स्वीप करती है। ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हम अपनी ट्रेड्स को लाइन करते हैं, लर्न करते हैं, तो बेसिकली आपका जो मार्केट को रन करने वाला एल्गोरिथम है, वो भी क्या है, अडॉप्टिव एल्गोरिथम है। वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी को क्या कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। तो अब वो जान जान के ऐसे पॉइंट क्रिएट करता है। देखें अब एक ये पॉइंट था, अगर हम रेफरेंस की बात करें, इसको ज़रा स्टडी करते हैं, फिर हम चार्ट पे जाके एग्जांपल्स भी देखते हैं। लो से हाई बना, लोअर हाई था, इस पॉइंट पे क्या हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने इस लो से एक ये क्या बनाया, ये एक लो था, लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने क्या किया, एक ये हाई बना दिया। अब बाज़ औक़ात लोग यही समझते हैं कि जनाब ये वाला जो हाई है ना, आफ्टर जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद बना है, फौरी बना है। ठीक है। किसके बाद बना है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद बना है। ये इस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप की, इसके बाद ये बना है। तो जब ये ब्रेक होगा, आपके पास क्या हो जाएगा कि आप इसके ब्रेक होने पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, आप फेयर वैल्यू गैप के फिल होने पे अपनी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ पे गौर करना है, वो गौर क्या है यार, वो यही है कि ये जो आपकी प्राइसिंग की लेग है, जिस लेग ने आपकी ये वाली लेग है, जिस लेग ने आपके पास क्या किया है, ब्रेक किया है, इसको लिक्विडिटी को स्वीप किया, जब तक इसका ये हाई पॉइंट बाय की ट्रेड में ब्रेक नहीं होता, तब तक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि स्मार्ट मनी आपको क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है। ठीक है। मैं आपको चार्ट पे चलता हूँ 15 मिनट के। अब हम एग्जांपल्स लेके भी देख लेते हैं, आपको समझ लग जाएगी कि क्या हो क्या रहा है आपके साथ।
अब कोई भी किल जोन का टाइम ले लेते हैं, उसके अंदर ही स्टडी कर सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे ये ले लेते हैं, ठीक है। ये लंदन किल जोन के टाइम स्टार्ट और एंड मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं स्टडी करूँ एज अ रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, तो क्या हुआ है कि प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अच्छा, लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद अगर हम देखें, ये आपके पास जो हाई पॉइंट है ये लो था, ये लोअर हाई पॉइंट था, ठीक है। अब लिक्विडिटी यहीं पे कहीं पे स्वीप भी हुई है इस जगह पे, ठीक है। इस प्राइस लेग की, इस लेग की, जब तक अब ये नहीं होता, बीच में क्या हुआ है ये देख रहे हैं कि एक ये हाई ब्रेक हुआ था, ये हुआ था, लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया, अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखे हैं, तो स्टॉप लॉसेस क्या किए, मार्केट ने उनके हिट किए। तो मार्केट जब तक आपको एक अच्छा वैलिड आपका जो हाई लोअर हाई है या हायर लो पॉइंट ब्रेक नहीं देती, तब तक आपका वो वैलिड क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और उसी के फिल होने पे ही आप लोग अपनी ट्रेड क्या लेंगे, अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। तो कुछ कंडीशंस है नेसेसरी, वो क्या है आपके पास कि मार्केट क्या करे, इम्पल्सिव मूवमेंट के साथ इस हाई को ब्रेक करे, अपने बैक पे क्या करके जाए, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाए, उस फेयर वैल्यू गैप के फिल होने पे आप अपने क्या करेंगे, इंट्रीज लेंगे। और कौन सा लोअर हाई पॉइंट ब्रेक होना चाहिए, ये भी लोअर हाई पॉइंट था, ये भी था, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप से पहले, या जिस लेग ने लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप किया, उससे पहले वाला जो आपका ये वाली जो लेग है, ये वाली, ये वाली, जब तक ये स्वीप नहीं होती, इस लेग ने स्वीप किया, जब तक इसका लोअर हाई पॉइंट ब्रेक नहीं होता, तो आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। तो अच्छा, इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे आईसीटी किल जोन्स के बारे में। अच्छा, जब आप आईसीटी के कंसेप्ट्स को ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम क्या जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास, ठीक है। अब टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि टाइम और आप कह सकते हैं प्राइस जो है ना, आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक है। अब अकॉर्डिंग टू आईसीटी, प्राइस जो डिलीवरी का एल्गोरिथम है वो क्या है आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के अंदर। उन पर्टिकुलर टाइम्स को हम लोग बोल देते हैं किल जोन टाइम बोल देते हैं। अब ये ऐसा टाइम जोन है जिसके अंदर आपको हाई प्रोबेबिलिटी के क्या मिलेंगे, ट्रेडिंग सेटअप मिलेंगे। अब आईसीटी की जो 2022 की मेंटोरशिप है वो भी तमाम की तमाम आपके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न पे डिपेंड करती है, और वो है जी ट्रेडिंग इन किल जोन। और दो पैटर्न है, एक बाय का और एक क्या है जी, सेल का है। तो किल जोन क्या है आपके पास, वो टाइम ऑफ द डे है जब आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये होते क्यों हैं, क्योंकि इस दौरान आपके पास जो स्मार्ट मनी है ज़्यादा एक्टिव होती है, आपका प्राइस डिलीवरी का जो एल्गोरिथम है, यानी जो प्रोग्राम है जो प्राइस को डिलीवर करता है या जिसको स्मार्ट मनी यूटिलाइज करते हैं, वो क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता है। अब जो टाइम है आपके पास, वो किल जोन कौन कौन से हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, और आप कह लें कि लंदन क्लोज है। अब ये 3 किल जोन्स हैं तो डेफिनेटली आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से किसी भी एक किल जोन को ट्रेड कर सकते हैं। आप बैक टेस्ट करें किसी पर्टिकुलर पेयर को और मास्टरी कर लें। अच्छा, एक मैं मिथ बता दूं ट्रेडिंग कम्युनिटी में क्या है। वो ट्रेडिंग कम्युनिटी में मिथ है कि 24 आवर्स और 5 डेज़ की मिथ है कि जी आप 24 आवर हफ्ते में 5 दिन आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ऐसा नहीं है, आपने करना भी ऐसा नहीं है। जब आप आईसीटी के कंसेप्ट के साथ स्टिक हैं तो आपने ट्राई करनी है कि आप क्या करें, इसी के दौरान में ट्रेड करें। अच्छा,
नंबर 2 कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, बाज़ आईसीटी की वीडियो में उन्होंने यूटीसी -5 सेलेक्ट किया होता है और बाज़ में क्या होता है यूटीसी -4 सेलेक्ट किया होता है। तो बेसिकली मंथ जो है हम लोगों का नवंबर, आप नवंबर से लेके आप कह लें कि मार्च तक जो डीएसटी टाइम होता है, डे सेविंग टाइम कहा जाता है, इसमें क्लॉक्स को क्या किया जाता है 1 आवर आगे किया जाता है। जब आप नवंबर से मार्च के मंथ में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने क्या करना है यूटीसी -5 सेलेक्ट कर लेना है, और आपने जब मार्च से लेके क्या करना है नवंबर के मंथ तक ट्रेडिंग करनी है तब आपने क्या कर लेना है यूटीसी -4 पे अपने अपने चार्ट को शिफ्ट कर लेना है। इस तरह करने से आपका क्या होगा जी, चार्ट अलाइन हो जाएगा न्यूयॉर्क के लोकल टाइम से और आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। जो मोस्टली मैं टाइम ट्रेड करता हूँ वो अब लंदन किल जोन का मेरे पास 2 से लेके आप कह लें कि 5 AM के दरमियान में है, और न्यूयॉर्क का है जो मेरे पास 7 टू 10 AM है। ये 2 इंपॉर्टेंट टाइम है जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो आपने भी इन्हीं पे ट्रेड करनी है। पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग रहने वाले लोग हैं यहीं पे सुबह टाइम अगर कोई काम नहीं करते तो लंदन को कर लें, अगर जॉब से आते हैं तो आप क्या करें न्यूयॉर्क के जो किल जोन है इसको ट्रेड कर लें, ठीक है। ये 2 टाइम है, 2 से लेके 5 AM और 7 से लेके 10 AM। चार्ट पे यही रहेगा, बस आपने नवंबर से मार्च में यूटीसी -5 रखना है और मार्च से नवंबर तक यूटीसी -4 रखना है। बाकी आपने कोई कन्फ्यूजन नहीं करनी। बाकी आप टाइम को अपने जो लोकल टाइम है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिएगा, ठीक है। अब इसका जो पैटर्न है ट्रेड करने का वो ये है कि आपने क्या करना है, किसी भी किल जोन के स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि लेट्स सपोज दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ किल जोन, ये कोई लंदन किल जोन का स्टार्ट है, तो अब आपने क्या करना है इस किल जोन के स्टार्ट लेट्स सपोज ये 2 से लेके 5 AM का टाइम है और ये लंदन किल जोन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हाई और लो मार्क कर लेना है। लेट्स सपोज ये स्टार्ट होने से पहले ये हाई था और ये मेरे पास क्या था जी पॉइंट, दूसरे वाला मेरे पास लो पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या कर लिया चार्ट पे मार्क करके। अब आपने क्या करना है, वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है, प्राइस का वेट करना है कि वो लिक्विडिटी को क्या करे, स्वीप करे। लेट्स सपोज यहाँ से इस जगह पे आके 5 प्राइस ने क्या किया है लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो आफ्टर स्वीपिंग लिक्विडिटी क्या करना है, वेट करना है प्राइस क्या करी। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता आपने ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेनी। ये हाई ब्रेक होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। और इस ब्रेक ऑफ हाई के साथ ही आपने 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे फाइंड करना है किसको, FVG को, ठीक है। आगे जाके हम FVG भी देख लेंगे और उस FVG के फिल होने पे आपने अपनी बाय की ट्रेड ले लेनी है। यही सेम सेटअप है हम लोगों के पास किसका, वो सेलिंग की ट्रेड का, ठीक है। सेल की अपॉर्चुनिटी के लिए आपने वेट करना है, प्राइस क्या करे, बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप करे, ये जो लो है इसको क्या करे, ब्रेक करे, अपने बैक पे क्या देखिए है फेयर वैल्यू गैप देखिए, उस फेयर वैल्यू गैप के फिल पे आप क्या करेंगे, अपनी जो सेल की ट्रेड है उनको क्या कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिक है जी आपके पास किल जोन का जो पैटर्न है, जब ये लो ब्रेक होगा या जब ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है जी। तो अब हम चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि हमने इनको ट्रेड किस तरह से करना है। किल जोन पे बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने बैक टेस्टिंग थोड़ी सी करके देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ किल जोन्स की। तो हम चार्ट पे रैंडमली कोई भी पेयर खोल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ यूरो USD कोई मैं क्या करता हूँ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये पेयर मैंने क्या किया अपने पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मार्क कर लूँगा 2 AM से लेके 5 AM के दरमियान का जो टाइम है इसे मार्क कर लेते हैं। ये हो गया एंड ऑफ लंदन किल जोन, ये मेरे पास स्टार्ट था किल जोन का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें प्राइस ने किया कि एक तो ये हो गया। अब एज इट इज़ प्राइस ने क्या किया यहाँ पे स्किल जोन के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है, एक IFVG क्या आपको आम फेयर वैल्यू गैप नहीं बल्कि एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप है जिसमें बॉडी आप कह सकते हैं कि दोनों साइड्स की क्या होगी, प्रॉपर कवर होगी। जो मिडल कैंडल है इसकी बॉडी फर्स्ट और लास्ट कैंडल की विक से क्या होगी, कवर होगी। लेकिन जो इसका 50% का जो एरिया है, ये जो ये वाला एरिया, ये थ्रेशोल्ड का होगा। यहाँ पे प्राइस आएगी और हम प्राइस के यहाँ पे टैप करने की बेस पे भी क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली हम लोगों के पास यहाँ पे अब देखते हैं बैक टेस्टिंग करके यहाँ पे अब ये देखा प्राइस आई इस जगह पे आई, और अल्टीमेट जो प्राइस का टारगेट होगा वो क्या होता है, एक लिक्विडिटी से दूसरा लिक्विडिटी का जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आएगी तो ये हम लोगों के पास क्या था, नेक्स्ट जोन था टारगेट का आइडियल कंडीशन में। फर्स्ट टारगेट ये है और हम लोगों के पास जो सेकंड टीपी होगा वो ये होगा। ठीक है, देखते हैं प्राइस किस तरह से बिहेव करती है यहाँ पे। अब इधर आई, देख रहे हैं आप, 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस टैप हुई। अब हमें यहाँ से क्या मिल गई, सिचुएशन मिली है कि यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन ले सकते हैं। फर्स्ट टीपी दिस वन एंड सेकंड टीपी हमारा ये होगा। एंट्री हम यहीं पे करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, इस तरह से ये हुआ है। अब पैटर्न वही है, सेम पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि प्राइस कुछ अकामुलेट कर रही होगी, बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी, किल जोन के टाइम के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट देगी, फेयर वैल्यू गैप या IFVG की बेस पे हम एंट्री लेंगे, नेक्स्ट टारगेट को हिट करेंगे। ठीक है, और बाय का टेम्पलेट क्या है, प्राइस फर्स्ट क्या करेगी, सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगी, अपने पीछे कोई गैप छोड़ के जाएगी, उस गैप के फिल होने पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो ये तरीकाकार है ICT किल जोन को ट्रेड करने का, प्रॉपर स्ट्रेटजी यही है। ये क्या सेल का टेम्पलेट है और ये क्या आप लोगों के पास, ये सेल का टेम्पलेट है, ये हम लोगों के पास क्या है, बाय का टेम्पलेट है। प्राइस इसी तरह से क्या करती है, मूव करती है। तो होप सो। अच्छा, एक और किल जोन भी है, हम उसको भी देख लेते हैं कि ये तो लंदन था, तो अब हम क्या करते हैं, न्यूयॉर्क किल जोन को भी बैक पे जाके देख लेते हैं कि हम लोगों के पास 7 AM से लेके 10 AM के दरमियान का जो टाइम है वो कौन सा लंदन किल जोन का है। ठीक है, तो ठीक है, हम क्या करते हैं जी, ये टाइम कहीं पे इधर ही है, 6 बज के, हमने इसको क्या किया, मार्क कर लिया। ये लंदन किल जोन से स्टार्ट होने वाली 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, और यहाँ पे क्या है, हम क्या देते हैं जी 10-5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है लंदन किल जोन के अंदर। हम सबसे पहले क्या करना है, किल जोन को मार्क कर लेना है, लो और हाई को भी मार्क कर लेना है। ठीक है, ये लो हो गए और ये मेरे पास लो ऊपर वाली हाई वैल्यूज़ होगी। ठीक है, अब ये किल जोन से स्टार्ट होने से 5 मिनट की 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब प्राइस किस तरह से बिहेव करी, अप गई, एक मिनट स्पीड में देखते हैं। अब यहाँ पे देखें प्राइस ने क्या किया, इस जगह पे हम लोगों के पास कौन सी लिक्विडिटी थी, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी, उसे स्वीप किया है। उसे स्वीप करने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक अच्छी मूवमेंट की लार्ज कैंडल्स बनाई है। इसको अगर हम 3 मिनट पे जाकर देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हमें मिला है, ये देखें, और अपने पीछे एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ के गई है प्राइस। ठीक है, तो अब ये आप देखें कि ये हमें क्या मिला है, एग्रेसिव कैंडल के साथ एक क्या मिल गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है। तो हम इसे आगे देख लेंगे, ये हमारा वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, और 1, 2 एंड 3, तो ये बीच में हम लोगों के पास एक क्या है, चलिए अगली कैंडल भी देख लेते हैं, ये कैंडल। ठीक है, ये हम लोगों का फेयर वैल्यू गैप का था, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बाय की अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर 1 मिनट पे जाएंगे डेफिनेटली यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये देखें, दिस इज़ फेयर वैल्यू गैप, हमें यहाँ पे ये वाली सूरत हाल में ये वाला एरिया फेयर वैल्यू गैप है। और इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये जोन आपका स्टॉप लॉस आइडियली इस जो सेल है इस कैंडल के लो के पे हमारा स्टॉप लॉस होना था, और हमने जो मार्केट को हिट करना है वो क्या था, नेक्स्ट टारगेट था हम लोगों का लिक्विडिटी का, ये वाले जोन्स। ठीक है जी, ये हमारे टारगेट्स होंगे इक्वल हाई की फॉर्म में। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय की ट्रेड
ले सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, इस जगह से मैंने बाय की ट्रेड ली है और ये क्या हो गया, हमारा टारगेट क्या हो चुका है, हिट हो चुका है, ठीक है, टीपी। और अल्टीमेट टारगेट ये होगा कि हम किल जोन के अंदर इस टारगेट को क्या कर लें, हिट कर लें। ये बेसिकली ये गैप था हमारा, और ये किल जोन से कुछ ही बाद में यहाँ पे हमारा ये अल्टीमेट टारगेट हिट हो चुका है। तो मीन्स कहने का यही है कि आप लोगों ने भी क्या करना है कि ट्रेडिंग करनी है और किल जोन की बेस पे ही करनी है। ये मिथ ही है कि मार्केट हर टाइम पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो कुछ हमने बैक टेस्टिंग भी करके देख ली, लंदन किल जोन की भी, न्यूयॉर्क की भी। अच्छा, तो अब अगला जो अगला टॉपिक है वो हम बात करेंगे आईसीटी मैक। अच्छा, जो नेक्स्ट अब टारगेट है हम लोगों का, वो टॉपिक है पढ़ने वाला, वो है बाइस बाइस ऑफ द डे। अब बायस है क्या, इसको हम आईसीटी डेली बायस भी बोलते हैं। हमने किस तरह से इसको फाइंड करना है, तो बेसिकली हम लोगों के पास कुछ करेंसी पेयर्स हैं जो कि आपस में कोरिलेट होते हैं। तो पॉजिटिव करेंसी पेयर्स से मुराद क्या है कि एक करेंसी पेयर है उसकी प्राइस अप जा रही है, तो दूसरा जो करेंसी पेयर है उसकी भी प्राइस क्या जा रही होगी, अप जा रही होगी। और नेगेटिवली कोरिलेटेड क्या है, एक की प्राइस क्या आ रही है, डाउन जा रही है, तो दूसरे की क्या जा रही होगी, प्राइस अप जा रही होगी। ये हम लोगों के पास बेसिक कंसेप्ट है कोरिलेटेड पेयर्स का, ठीक है। तो अब इसी की बेस पे हम लोग अपना क्या करते हैं, बायस को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले बायस्ड है क्या, बायस आपने क्या करना है कि हर ट्रेडिंग वीक के स्टार्ट पे अपना क्या करना है, बायस फाइंड कर लेना कि आपका ट्रेडिंग बायस क्या है। यानी थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक आपकी जो ट्रेडिंग है, डायरेक्शन क्या है मार्केट की, आया मार्केट बाय के अंदर है या आया मार्केट सेल के अंदर है, ठीक है। आपने स्टार्ट ऑफ द वीक पे क्या करना है, फाइंड कर लेना है। अगर आपको लगे कि मार्केट क्या है जी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तो आप हमेशा ही फिर जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, आप हमेशा ही क्या करेंगे, बाय की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे। अगर आपका डेली बायस ये कहेगा कि मार्केट क्या है, सेल के अंदर है, तो आप हमेशा ही क्या करेंगे, सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए अब आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए फॉरेक्स में होता क्या है, एक करेंसी को हम ले रहे हैं और दूसरी करेंसी को हम दे रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज यूरो यूएसडी है, तो अगर तो यूरो मेरे पास क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यूएसडी क्या आ रहा है, नीचे जा रहा है। और अगर यूएसडी का बायस ऊपर है तो यूरो का क्या होगा, नीचे सेल में जा रहा होता है, ठीक है। मींस यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो डॉलर आपका क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। और अगर आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो यूरो डिक्लाइन करेगा, यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो डॉलर डिक्लाइन करेगा। इनवर्स भी इनका ऐसे ही है। तो ये दोनों आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड पेयर हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट ऑफ द एवरी ट्रेडिंग वीक ये करना है, डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और वीकली से आपने अपने एनालिसिस को स्टार्ट करना है। आपने देखना है कि प्राइस आई कहाँ से है और जा कहाँ पे रही है, और प्राइस ने अपने ऑब्जेक्टिव कौन कौन से क्या किए हैं, अचीव कर लिए। प्राइस के दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, एक क्या है जी, हंट किसका है, लिक्विडिटी का हंट है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को क्या करना है, प्राइस का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फिल करना है। अब देखते हैं यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी पे क्या जी, वीक पे मुझे क्या मिला है, यहाँ पे देखें तो प्राइस ने क्या किया है कि अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो इस साइड पे ये एक एरिया था, क्लासिकल एरिया, जिसको हम क्लासिकल स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ से स्विंग ट्रेडर्स ने बाय की ली होगी, लेकिन प्राइस यहाँ से क्या हुआ है, इस जगह से नीचे आइए, लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इट्स मीन लिक्विडिटी अब कौन सी प्राइस स्वीप कर चुकी है, सेल साइड की लिक्विडिटी क्या कर चुकी है, प्राइस स्वीप कर चुकी है। ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे भी कुछ यही सूरत हाल है मेरे पास। तो अगर डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे हुई थी, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अब प्राइस प्राइस अब यहाँ पे कहाँ पे है देखते हैं। तो प्राइस अल्लाह भला करे, ये इस इट्स मीन डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने रिसेंटली कौन सी लिक्विडिटी ली है,
बाय साइड की लिक्विडिटी को क्या किया है, स्वीप कर लिए। ठीक है, इट्स मीन अब प्राइस कुछ ना कुछ क्या आएगी, डाउन आएगी, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ERL को स्वीप कर चुकी है, IRL लेगी, और वैसे ओवरऑल द जो ट्रेंड है मेरे पास क्या है, बुलिश ही है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस ने क्या किया है इस पॉइंट पे, अगर इसका प्राइस एक्शन को हम स्टडी करें, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइस ने यहाँ पे क्या लिया है, बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली है, और यहाँ पे अगर इसको स्टडी किया जाए तो प्राइस ने इसके बाद क्या किया, इस ये जो देखें प्राइस क्यों मूव करती है, या तो लिक्विडिटी के लिए मूव करती है, या फिर फिल द बैलेंस को जो है, बैलेंस को फिल करने के लिए इम्बैलेंस को मूव करती है। अब ये एक था, अब प्राइस क्या कर चुकी है, यहाँ से ये जगह हम लोगों के पास एक गैप था। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस ने क्या किया, इस गैप को फिल किया। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना प्राइस का, वो यही होगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी का लेवल होगा। तो इट्स मीन मेरा जो एंटिसिपेशन यही है कि मार्केट वीकली भी बुलिश है, और यहाँ पे अब क्या हो चुका है, बाय साइड की लिक्विडिटी लेके क्या कर चुकी है, इंटरनल लिक्विडिटी भी ले चुकी है, तो मार्केट क्या रहेगी, बुलिश रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में मैं यूरो USD को किस तरह से ट्रेड करूँगा, बाय की अपॉर्चुनिटीज़ अपनी यहाँ पे क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। अच्छा, इसके साथ में ये है 25 फेब। ठीक है, तो साथ में मैं क्या करूँगा, अपना फ्रेम जो स्टडी करूँगा वो होगा DXY, डॉलर का जो है इंडेक्स, US डॉलर इंडेक्स को भी मैं क्या करूँगा, डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी करूँगा। तो अब देखें डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है स्टडी में, अभी ये लेवल रहते हैं। ठीक है, ये लेवल्स, ठीक है, और अल्टीमेटली ये लेवल्स क्या जी, अब डॉलर कहाँ से आ रहा है, अगर अल्टीमेटली देखें इस जगह से, अगर हम स्टडी करना शुरू करें, तो डॉलर ने यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ली, ये इम्बैलेंस था, फिल हुआ, अल्टीमेटली डॉलर क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो डॉलर डाउन जा रहा है, इट्स मीन क्या है जी, डॉलर डाउन है, तो मेरा जो दूसरा है वो क्या होगा, अप जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब अपनी बाय की अपॉर्चुनिटीज़ ही फाइंड करूँगा, किसके अंदर, यूरो USD के पेयर के अंदर। ये मैंने अपनी एंटिसिपेशन कर ली। ठीक है, तो अब मेरा डेली बाइस क्या हो चुका है, इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, तो वीकली पे भी हो चुका है और डेली पे भी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो मैं अब टारगेट करूँगा ना बाय की, जो मेरी ट्रेड्स होंगी, वो टारगेट किन किन पॉइंट्स को कर रही होंगी, वो सबसे जो पहला टारगेट लिक्विडिटी का है वो ये है जी, ये टारगेट होगा और ये टारगेट्स होंगे। तो इसके बाद ही मैं देखूंगा कि प्राइस क्या मूव किस तरह से बिहेव करते। तो इन शॉर्ट कि मैं अब इंटर डे के अंदर नेक्स्ट वीक जो हो रहा है मेरा स्टार्ट 24 तारीख से, उसके अंदर मैं अपनी बाय की ही अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करूँगा, फाइंड करूँगा, किसके अंदर, किल जोन्स के टाइम में। अब हो सकता है किसी ऑर्डर ब्लॉक को मैं ट्रेड कर लूँ। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे 1 आवर के 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है प्राइस यहाँ पे आए और यहाँ से मैं अपनी बाय की ट्रेड क्या कर लूँ, एग्जीक्यूट कर लूँ, और हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी गैप्स भी मिल जाए, उनके फिल होने पे भी मैं अपनी ट्रेड क्या ले सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो बेसिक पर्पज़ भी यही है हम लोगों के पास बाइस का। अच्छा, अब अगर आप एक चीज़ को, मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूँ बैक टेस्टिंग के तौर पर, हम किस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे कि प्राइस किस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, एक तो लिक्विडिटी की बेस पे है कि आपकी प्राइस ने क्या कर ली, लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है, यहाँ से ये सारी की सारी थी, बाय साइड की ले ली। अब इसने जाना तो अप ही है, तो हम क्या करते हैं, अब ये कैंडल है, ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है देखते हैं। अभी इस ये वाली जो कैंडल है, ये क्लोजिंग कहाँ से दी है, इस प्रीवियस कैंडल से हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है। इट्स मीन रिसेंटली ये कहाँ पे जा रही है, अप जा रही है, तो मैं बाय की ट्रेड ही लूँगा। ठीक है, अगली मेरी एंटिसिपेशन भी होगी कि कैंडल कौन सी जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है, और अब इस कैंडल ने भी क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी कर ली है
और लेकिन जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे दी, इसके हाई से ऊपर नहीं दी। तो यहाँ पे मेरे पास एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन का एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँगा कि मैं कौन सी ट्रेड लूँगा, बाय की लूँगा या फिर सेल की लूँगा। तो अगली कैंडल का हम वेट करेंगे। अब अगली कैंडल ने मेरी ने क्या किया है, इस कैंडल के जो हाई से भी ऊपर क्या किया है जी, अपनी ट्रेड क्लोज किया है। तो मैं अब अपनी जो मेरे पास है ट्रेड, मैं कौन सी लूँगा, बाय की ट्रेड ही लूँगा। तो आप अगर डेली पे देखें, आपकी कैंडल प्रीवियस डे की कैंडल से अब क्लोज हो रही है, तो आप क्लोज कम्प्लीटली को कहते हैं, यानी ये इधर आके ये कैंडल क्या हुई, क्लोज हुई। तो नेक्स्ट भी एंटिसिपेशन यही है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा लिक्विडिटी का, वो ये वाला जो जोन है वो ये टारगेट होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये देख रहे हैं ये टारगेट हुआ है और ये वाली कैंडल भी इससे ऊपर क्लोज हुई है, तो होप सो ये अब इससे भी ऊपर ही जाएगी। तो आप डेली टाइम फ्रेम को इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिक कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी। अभी हम लोगों के पास कुछ और चीज़ें भी रहती हैं। एक है हम लोगों के पास ICT मैक्रो टाइम। तो मैं ब्रेकर ब्लॉक को समझते हैं हम सबसे पहले। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या है, लेट्स सपोज हम स्टार्ट से चलते हैं। ये आपका क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। लोअर टाइम फ्रेम पे आए, आपकी प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया, ठीक है। तो रिस्पेक्ट नहीं दी। अब फ्यूचर में क्या होगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एज अ रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ होगा और यहाँ पे जब प्राइस दोबारा आएगी, यहाँ से आप लोग क्या लेंगे, बाय की ट्रेड लेंगे। यानी ब्रेकर ब्लॉक्स हम लोगों के पास क्या है, इसको हम BB भी बोलते हैं, या आपके पास आपके फेल्ड OB हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये आपका क्या था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। अब लेट्स सपोज यहाँ से क्या किया है, प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में गई। फ्यूचर में क्या हुआ, प्राइस ने इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं किया, क्लोज कर दिया, कैंडल क्लोज हुई है इस ऑर्डर ब्लॉक के लो से, यहाँ पे आके कैंडल्स क्या हुई हैं, क्लोज हुई हैं। तो फ्यूचर के लिए क्या होगा, ये एरिया अब क्या होगा, एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे। प्राइस आएगी इस एरिया पे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये एरिया मेरे पास क्या कहलाएगा, ब्रेकर ब्लॉक का एरिया कहलाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये एरिया मेरे पास क्या कहलाएगा, ब्रेकर ब्लॉक का एरिया। यानी ये आपका क्या था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, आपकी एंटिसिपेशन ये थी प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ से आप क्या करेंगे, बाय की ट्रेड लेंगे। लेकिन प्राइस ने इस लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे और यहाँ से आप अपनी सेल की ट्रेड लेंगे। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। तो जब भी आपका बुलिश ब्रेकर ब्लॉक होता है, सॉरी बुलिश OB किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह का सिनेरियो आपको मिल जाएगा अगर आपके पास क्या था, एक एरिया था जहाँ से आपने सोचा था आप सेल की ट्रेड लेंगे, लेकिन प्राइस अब चली गई है। अब ये एरिया फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे आएगी, ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट होगा और यहाँ से प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मींस कि अगर आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा तो वो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड होगा तो वो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो फेयर वैल्यू गैप है, अच्छा उसको भी जाने से पहले हमें एक और कंसेप्ट है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। तो उसे भी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में अपने। अच्छा, तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, कुछ देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे। अभी तक हम पावर ऑफ 3 देख चुके हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स देख चुके हैं, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, ICT का किल जोन्स वगैरह भी देख चुके हैं। तो अब है मार्केट स्ट्रक्चर को। तो मार्केट किस तरह से मूव करती है, देखिए मार्केट कभी भी नहीं ये होता कि एक पॉइंट से सीधी अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाए और दूसरे पॉइंट से सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, बल्कि क्या किस तरह मूव करती है, लो से हाई अपवर्ड डायरेक्शन में बना के जा रही होती है, और इसी तरह से मार्केट क्या कर रही होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही होती है, हाई से लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो मार्केट आपको चांस देती है
कि आप अपनी सेल की पोजीशंस भी ओपन कर सकें और लॉन्ग भी कर सकें, शॉर्ट भी कर सकें, अलाइन कर सकें अपने आप को स्मार्ट मनी के साथ। लेकिन अब आज का जो बेसिक टॉपिक है वो यही है हम लोगों का कि हम ये देखें कि वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन मौजूद है। लेट्स सपोज ये मार्केट एमएस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी, लेट्स सपोज कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई मेरे पास इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट था, उसकी हम बाद में बात कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले ना हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, हाई पॉइंट था। इस हाई पॉइंट से मार्केट गिरी है, मार्केट ने क्या बनाया है, एक लो क्रिएट किया है। ये मेरे पास क्या हो गया, लो क्रिएट किया है। इस लो से मार्केट ने दोबारा क्या किया, एक हाई बनाया है, लेकिन वो प्रीवियस हाई से छोटा। तो ये क्या होगा, लो से हाई बना, तो ये क्या होगा, लोअर हाई होगा, ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया है, एक दोबारा से लो बनाया है, ठीक है। तो ये मार्केट ने एक लो बनाया था, एक न्यू लो यहाँ पे बनाया है, और इस लो से दोबारा मार्केट ने क्या किया है, एक हाई बनाया, ये लोअर हाई हो गया, ठीक है। मार्केट ने लेट्स सपोज किल जोन के अंदर यहाँ पे इस जगह पे लिक्विडिटी को क्या कर लिया है, स्वीप किया, ठीक है। लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट कहाँ पे चली गई है जी, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है ये। अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट यहाँ पे जाती है, हम कहते हैं जी लो टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो जाता, लोअर हाई, प्रीवियस जो लोअर हाई पॉइंट है, ये ब्रेक मार्केट नहीं करती और इम्पल्सिव मूवमेंट के साथ नहीं करती, तो ये वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जी बस ये था, मार्केट ने खुद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये जो था लो से हाई बना, तो ये ब्रेक हो गई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। देखें, अब अगर मैं इसकी लेबलिंग करूं तो कैसे है, मार्केट आई, लिक्विडिटी स्वीप की, एक लो से फिर हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वाला जो हाई है, जब मार्केट इस हाई को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, देखें इस हाई को ब्रेक कर दे, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ये बेसिकली आपके पास स्मार्ट मनी का एक ट्रैप होता है कि वो ट्रेडर को क्या कर ले, ट्रैप कर ले कि भाई ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी होगा, आप इस फेयर वैल्यू गैप की बेस पे अपनी ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट फिर क्या करेगी, दोबारा से क्या करती है मार्केट, आमतौर पर यही देखा गया है कि इधर से आती लिक्विडिटी स्वीप करेगी दोबारा से आपकी, और एक न्यू हाई बनाएगी लो से, जो इस लोअर हाई पॉइंट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जो इस लोअर हाई पॉइंट को क्या करेगा, लोअर हाई को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, न्यू हाई, वो आपका क्या कहलाएगा, वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाएगा। थोड़ी सी थ्योरी ये क्या है, कम्प्लेक्स है, लेकिन इसको ज़रा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो ये आपका प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट है, LH पॉइंट, लोअर हाई, ठीक है, लो से हाई पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, इसको, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता और विद इम्पल्सिव मूवमेंट के साथ नहीं होता, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या गुड बॉडी ऐसी कैंडल्स के साथ नहीं होता जिनकी बॉडी क्या लार्ज है और अपने पीछे क्या है जी, एक फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ के जाता, तो वो वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, बल्कि वो क्या आपके पास स्मार्ट मनी का ट्रैप है। वो अपने पीछे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाएगा, स्मार्ट मनी आपकी क्या करती है, लिक्विडिटी को स्वीप करती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हम अपनी ट्रेड्स को लाइन करते हैं, लर्न करते हैं, तो बेसिकली आपका जो मार्केट को रन करने वाला एल्गोरिथम है वो भी क्या है, अडॉप्टिव एल्गोरिथम है, वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी को क्या कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। तो अब वो जान जान के ऐसे पॉइंट क्रिएट करता है। देखें, अब एक ये पॉइंट था, अगर हम रेफरेंस की बात करें, इसको ज़रा स्टडी करते हैं, फिर हम चार्ट पे जाके एग्जांपल्स भी देखते हैं। लो से हाई बना, लोअर हाई था, इस पॉइंट पे क्या हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने इस लो से एक ये क्या बनाया, ये एक लो था, लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने क्या किया, एक ये हाई बना दिया। अब बाज़ औक़ात लोग यही समझते हैं कि जनाब ये वाला जो हाई है ना, आफ्टर जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद बना है, फौरी बना है, ठीक है। किसके बाद बना है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद बना है, ये इस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप की, इसके बाद ये बना है। तो
जब ये ब्रेक होगा आपके पास क्या हो जाएगा कि आप इसके ब्रेक होने पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, आप फेयर वैल्यू गैप के फिल होने पे अपनी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ पे गौर करना है, वो गौर क्या है यार, वो यही है कि ये जो आपकी प्राइसिंग की लेग है, जिस लेग ने आपकी ये वाली लेग है, जिस लेग ने आपके पास क्या किया है, ब्रेक किया है, इसको लिक्विडिटी को स्वीप किया, जब तक इसका ये हाई पॉइंट बाय की ट्रेड में ब्रेक नहीं होता तब तक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि स्मार्ट मनी आपको क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे चलता हूँ 15 मिनट के। अब हम एग्जांपल्स लेके भी देख लेते हैं, आपको समझ लग जाएगी कि क्या हो क्या रहा है आपके साथ। अब कोई भी किल जोन का टाइम ले लेते हैं, उसके अंदर ही स्टडी कर सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे ये ले लेते हैं, ठीक है। ये लंदन की जोन के टाइम स्टार्ट और एंड मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं स्टडी करूँ एज आ रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, तो क्या हुआ है कि प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अच्छा, लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद अगर हम देखें, ये आपके पास जो हाई पॉइंट है ये लो था, ये लोअर हाई पॉइंट था, ठीक है। अब लिक्विडिटी यहीं पे कहीं पे स्वीप भी हुई है इस जगह पे, ठीक है। इस प्राइस लेग ने की, इस लेग ने की। जब तक अब ये नहीं होता, बीच में क्या हुआ है ये देख रहे हैं कि एक ये हाई ब्रेक हुआ था, ये हुआ था, लोगों ने यहाँ से ट्रेड ली है, अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखे हैं, तो स्टॉप लॉसेस क्या किए, मार्केट ने उनके हिट किए हैं। तो मार्केट जब तक आपको एक अच्छा वैलिड आपका जो हाई लोअर हाई है या हायर लो पॉइंट ब्रेक नहीं देती, तब तक आपका वो वैलिड क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और उसी के फिल होने पे ही आप लोग अपनी ट्रेड क्या लेंगे, अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। तो कुछ कंडीशंस है नेसेसरी, वो क्या है आपके पास कि मार्केट क्या करे, इम्पल्सिव मूवमेंट के साथ इस हाई को ब्रेक करे, अपने बैक पे क्या करके जाए, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाए, उस फेयर वैल्यू गैप के फिल होने पे आप अपने क्या करेंगे, इंट्रीज लेंगे। और कौन सा लोअर हाई पॉइंट ब्रेक होना चाहिए, ये भी लोअर हाई पॉइंट था, ये भी था, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप से पहले, या जिस लेग ने लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप किया, उससे पहले वाला जो आपका ये वाली जो लेग है, ये वाली, ये वाली, जब तक ये स्वीप नहीं होती, इस लेग ने स्वीप किया, जब तक इसका लोअर हाई पॉइंट ब्रेक नहीं होता, तो आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। अच्छा, और ये देखें, यहाँ पे देखते हैं, अब किल जोन्स के बगैर भी देखें क्या हो रहा है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन की है, ठीक है। अब ये एक लास्ट लोअर हाई था, ठीक है, तो अगर हम इसे मार्क करते, ये प्रीवियस लोअर हाई है बिफोर मार्केट स्वीप लिक्विडिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जब ये ब्रेक हुआ है, गुड कैंडल्स ने इसे ब्रेक किया, यानी ऐसी कैंडल जिनकी विक्स क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी साइज़ के,